हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी के वेरियस एग्ज़ाम के द्वारा जो लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुई है, कौन कौन सी भर्तियों पर अभी भी होल्ड लगा हुआ है, उसके बारे में आज के न्यूज़पेपर में ये कवर किया गया है, जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चयन सूचियों पर होल्ड, सहायक संचालक हथकरघा, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं स्टेट फॉरेस्ट जैसे एग्ज़ामों की लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुई है। तो लापरवाही बहुत बड़ी एमपीपीएससी के द्वारा हो चुकी है। पहले ही बहुत कम पद हैं, नियुक्तियों में देरी हो रही है और अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि उनके साथ जस्टिस किया जाए। ये न्यूज़ की हेडिंग थी। अभी तक 25 से ज़्यादा परीक्षाएं ले चुका है, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होने हैं, और लिस्ट रुकेगी या जारी होगी इसका भी कोई अभी निराकरण नहीं हुआ है। तो बात करते हैं एमपीपीएससी के द्वारा आयोजित किए जाने वाले जो इंटरव्यू हैं, उसकी सारी परिस्थिति अनुकूल होने के बावजूद कई परीक्षाओं की सिलेक्शन लिस्ट जारी नहीं हुई है, जिसमें हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2022 के वक्त पर कम से कम 10 विषयों के इंटरव्यू लंबा वक्त बीत चुका है। दैट मीन्स इंटरव्यू हो चुके हैं, बट उनकी जो सिलेक्शन की लिस्ट है वो जारी नहीं हुई है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ जो हथकरघा संचालन है, इसके भी एग्ज़ाम हो चुके हैं, बट इसकी भी लिस्ट जारी नहीं हुई है। तो इस तरीके से बहुत बड़ा ये क्वेश्चन मार्क है एमपीपीएससी के ऊपर कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अभी तक 25 से ज़्यादा परीक्षाओं के इंटरव्यू हो चुके हैं, लेकिन उनकी लिस्ट अभी भी रुकी हुई है। और इसी के कारण एमपीपीएससी का जो ये रवैया है, इसके कारण लगातार विद्यार्थी निराश हो रहे हैं। और जो एमपीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है, अगर हम साल 2 साल देखें तो इनकी जो वैकेंसी है एमपीपीएससी के द्वारा जो लाई जा रही है, उसमें लगातार परीक्षार्थियों की जो संख्या है वो घट रही है। 2024 में भी हो चुकी है ऐसी चूक, 4 माह ऐसे ही निकाल दिए थे। तो जो एस्पिरेंट है उनका कहना ये है कि ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं, 2 साल तक हमारे खराब हो चुके हैं, तो अभी भी इस तरीके का कारण क्यों चर्चा में रहा है। जो दूसरा बड़ा मुद्दा है वो है एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2025। आप सभी जानते हैं कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स हो चुका है, उसका रिजल्ट भी जारी हो चुका था, बट रिजल्ट पर भी रोक लगाया गया। और अभी हाई कोर्ट का ऐसा आदेश है कि जो एमपीपीएससी का मेंस एग्जाम कंडक्ट होने वाला था, उस पर भी रोक लगा दी गई है। तो प्रीलिम्स निकालने के बाद जब एक एस्पिरेंट मेंस की तैयारी करता है और इस प्रकार की जो न्यूज़पेपर में खबर पढ़ता है, तो उसका जो मन है वो कहीं ना कहीं भटकता है कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, कब होगा, किस तरीके के होगा। तो जो ये एमपीपीएससी के द्वारा अनिश्चितता है एग्ज़ाम की, वो बहुत अधिक एक चिंता का विषय बनी हुई है। तो जो न्यूज़पेपर में बोला गया कि जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की बेंच ने मध्य प्रदेश लोक सेवा द्वारा आयोजित जो मुख्य परीक्षा है उस पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट का कहना है कि आयोग बिना अनुमति के मुख्य परीक्षा आयोजित नहीं कर सकता। यहाँ पर क्वेश्चन यही आता है कि जब एमपीपीएससी जो मध्य प्रदेश का एक बहुत ही बड़ा आयोग है और हाई कोर्ट जैसी संस्था, इनके बीच में इतना सामंजस्य ही नहीं है कि कभी बोलता है कि हाई कोर्ट अपनी मर्जी से काम कर रहा है, कभी बोलता है नहीं आयोग इसमें कुछ ना कुछ करेगा। तो इस तरीके से इनका जो चलता रहता है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा का जो वर्गवार कैटेगरी वाइज कट ऑफ अंक जारी करे और उसके बाद ही मेंस परीक्षा होगी। इस तरीके से ये न्यूज़पेपर में आया हुआ था। और एमपी में 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही बताया और याचिका की है खारिज। तो मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने में कोई भी न्यायिक अड़चन नहीं है, ऐसा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का कहना है। और सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को सही मानते हुए स्पष्ट किया है कि अब 27% ओबीसी आरक्षण में किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि किस तरीके से यहाँ पर होना है। तो ये आप देख सकते हैं कि कमलनाथ सरकार ने 2019 में ओबीसी वर्ग के आरक्षण को 27% करने के लिए बोला था। इसके खिलाफ बहुत सारे प्रदर्शन हुए। फाइनली यहाँ पर हाई कोर्ट का जजमेंट आया है और अभी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था उसे हाई कोर्ट के जजमेंट दोनों ने ही बोला है कि 27% आरक्षण जो है सही है। तो ये एमपीपीएससी से रिलेटेड कुछ अपडेट थे, रिजल्ट से रिलेटेड कुछ अपडेट थे। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से आपको जानकारी मिलती रहे तो आपको विद्याश्री एकेडमी पाया पूजा को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।